चलिए बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। जानते होंगे मौर्य वंश बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है कि बिहार का प्रथम वंश कौन सा था। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मौर्य वंश कहते थे, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जी हाँ, बिहार जो था गंगा के किनारे बसा हुआ है। बिहार जो है, बिहार के क्षेत्र से गंगा नदी जा रही है, माँ गंगा का निवास है, इसलिए गंगा के आसपास से विभिन्न प्रकार के लोहे के खदानें, जानवर, पशुपालन, खेतीबाड़ी होती थी। जहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पुराना जो वंश है मौर्य वंश है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, जी हाँ मौर्य वंश है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इस नींव की स्थापना की, इस वाक्य को, इस शब्द को जन्म दिया कि जिससे कि देश में, समाज में हिंदुत्व का जन्म का विकास हुआ, हिंदुत्व धर्म में बहुत ज़्यादा उत्पत्ति भी हुई थी। तो बिहार के बारे में बात करते हैं कि सबसे प्राचीन वंश कौन सा है। मौर्य वंश सबसे प्राचीन और पुराना वंश है। आप जानते होंगे मौर्य वंश के बारे में, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। भारत का पहला वंश कौन सा है? नंद वंश था। राजा नंद वंश जो थे, राजा नंद थे जो भारत का प्रथम वंश था। और ये उन्होंने सबसे पहले अय्यास किस्म का राजा नंद था, जिसने राजा घनानंद, राजा नंद जो थे वो व्यवस्थाओं पे ध्यान दे नहीं पाते थे, जिसके कारण जो थी साम्राज्य का विकास हो नहीं पाया, उत्पत्ति नहीं हो पाई। और वहाँ से चाणक्य ने कहा कि इससे राजनीति मैं नष्ट कर दूंगा। घनानंद से कह दिया था कि जब तक तुम्हारे राज्य को, व्यवस्थाओं को नष्ट न कर दूँ, मैं तब तक शांति को, अस्तित्व को जन्म नहीं दूंगा। उन्होंने राजनीति को जन्म दिया था। भारत का पहला वंश नंद वंश, याद रखिएगा। भारत का प्रथम वंश नंद वंश, भारत का प्राचीन वंश मौर्य वंश, प्राचीन सबसे पुराना वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसका जो पुत्र था वो बिंबिसार, उसका जो बेटा था वो था अशोक, यानी कि अशोक का दादा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो आपसे पूछा था मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त, राजा बृहदत्त के हाथों जो थे वो राज्य का समाप्ति हो गया था और इसकी अंत हो गई थी। तो राजा बृहदत्त जो थे अंतिम शासक थे और सबसे मौर्य वंश का अंतिम वर्चस्व खत्म हो गया था। यानी याद रखिएगा, मिला जुला के मौर्य वंश की उत्पत्ति मात्र 150 साल तक चला था। मौर्य वंश का शासन मात्र 150 साल तक ही चल पाया था, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया था। मौर्य वंश का जो जानकारी थे वो गुप्त मौर्य वंश ने जताया कि भारत का सबसे पहला राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का गोत्र क्या था? गौतम ऋषि के नाम में रखा गया था मौर्य वंश का गोत्र। अगर आपसे पूछा जाता है तो मौर्य वंश का गोत्र कौन सा था, तो आप बताएंगे गौतम वंश था। मौर्य साम्राज्य में कितने देश थे? यानी कि 16 साम्राज्य थे, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद था अंग, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, ये सारे मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश में मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पटना, जिसे राजगीर कहते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? राजा बृहदत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य की यानी कि उपलब्धि कहाँ से हुई है? भाषाओं से, क्षेत्रों से, धर्मों से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? अशोक ने। तो याद रखिएगा, अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपनाया था। तो मौर्य वंश की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है आप बता सकते हैं? मौर्य वंश की जानकारी जो है अभिलेखों से, सिक्कों से, सोने से, आभूषण से, अलग अलग चीज़ों से मौर्य वंश की जानकारी मिल सकती है। तो इसी तरह से मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश था। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।